जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं दशमलव के कुछ सवालों की, जो कि हर जगह पे यूज़ होने वाले सवाल हैं। दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, जो कि हमारी डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ होते हैं। आइए आज हम एक वीडियो में चारों पॉइंटों को ख़त्म कर देते हैं। और ये चारों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले पॉइंट्स हैं। चलिए तो पहले हम देखते हैं दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ प्रश्न दिया गया है 142.463 को 44.36 से जोड़ें। तो सवाल को हम उतारेंगे, लिखेंगे 142 दिया है 463, जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अंक दशमलव जो है, दशमलव के दाएं तरफ अंक, बाएं तरफ अंक, इसमें भी दशमलव के दाएं तरफ और बाएं तरफ अंक है। तो पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे, और दशमलव के दाएं तरफ जो अंक है उसको हम लिख लेंगे, दशमलव के बाएं तरफ अंक को बाएं तरफ लिख लेंगे। दशमलव के बाएं तरफ अंक है 44, दाएं तरफ अंक हमारा 36। जोड़ना है तो प्लस लगा लेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। इस अंक के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये जोड़ लेंगे 3, 6 6 12 का 2, हासिल लग जाएगा 1, 4 3 7 और 1 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, 4 और 2 हमारा आ जाएगा 6, 4 4 हो जाएगा 8 और 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये जोड़ आपको समझ में आया होगा। आइए थोड़ा सा उससे बड़ा जोड़ हम लगाते हैं। सवाल हमारे सामने दिया गया है 1009.8 प्लस 44.36 प्लस 142.463 प्लस 0.0052। दोस्तों हम इसको भी वैसे ही करेंगे जैसा कि हमने किया था ऊपर के सवाल को। और ये जो ऊपर का सवाल है, पहले अंक को लिखेंगे, देखेंगे सबसे दशमलव के पहले सबसे ज़्यादा कौन से अंक है। यहाँ पे 4 अंक हैं, यहाँ पे 3 अंक है। इसको हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस तरीके से दिए गए। पहले 4 अंक वाले लिख लेंगे हम 1009.8, फिर उतारते हैं हम 3 अंक वाले। 3 अंक के उतारेंगे, पहले हमने 4 को उतारा, फिर अब 3 अंक वाले को उतारेंगे, उसके बाद 2 अंक वाले को, फिर 1 अंक वाले को। तो 3 अंक वाले को उतारते हैं, दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे, 142 है, दशमलव 463। फिर हम 2 अंक वाले को लेंगे, 44.36, 1 अंक 0052। दोस्तों जो दशमलव का जोड़ होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, नॉर्मल जोड़ हो या दशमलव का जोड़ हो, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन होता है कि अंक के नीचे अंक लिखा होना चाहिए। और दशमलव वाले में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि अंक दशमलव के नीचे दशमलव हो, उसके साथ साथ में अंक के नीचे अंक हो। दशमलव के दाहिने तरफ जो भी अंक हमको खाली दिख रहे हैं उसके आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं। ये 0 घटाने काटने वाली और बढ़ाने वाली बात हमने एक वीडियो में बताई है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब इसको हम नॉर्मली जोड़ लेंगे, 2 आ जाएगा, 5 3 8 हो गया, 6 6 12 का 2 हो गया, हासिल लग जाएगा 1, 8 4 12 13 13 3 16 हो जाएगा, 6 हासिल जाएगा हमारा 1, 9 और 1 10, 2 12, 12 4 16, 16 का 6, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा,
एक का एक, एक का एक आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना है? 1196.6282। आगे हम देखते हैं। पहले हमने क्या देखा? दशमलव का जोड़। अब इसके आगे हम देखते हैं दशमलव का घटाना। तो दोस्तों हमारे सामने सवाल दिया गया दशमलव का घटाने की। तो दशमलव के घटाने को हम लगाएंगे। सवाल दिया गया है हमारा प्रश्न नंबर 1, 14 में से 4.78 को घटाना है। तो क्या करेंगे? चलिए हम इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। लिखेंगे 14, घटाना कितना है? 4.78। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है, कोई भी हमारा पूर्ण अंक होता है उसके आगे हम दशमलव लिख के 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब ये अंक जिसको घटाना है दशमलव में, अब इसको ऐसे उतार लेंगे। सेम कंडीशन वही वाली, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और अंक के नीचे अंक लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4.7 करना क्या है हमको? इसको घटाना है, घटा लेंगे। 0 में से 8 जाएगा नहीं, 4 से उधार लिया जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। इसने इसको उधार दिया तो कितना बचा यहाँ पे? 9, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। दशमलव का दशमलव, यहाँ पे बचा 3, 3 से 4 जाएगा नहीं, हाथ ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ पे बचा 0। ये हमारा आंसर आ गया 9.22। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। प्रश्न दिया गया 6.43 में से 0.59 को घटाना है। घटाने के लिए सेम कंडीशन वही है। बताइए आप लोग क्या किया जाएगा? अंक को लिखेंगे, फिर दशमलव देखेंगे हम, दशमलव के दाएं तरफ और बाएं तरफ के जो अंक दिएंगे उसको लिखेंगे। तो क्या करना है? हमको घटाना है। 3 में से 9 नहीं जाएगा, इससे उधार ले लेंगे, हो जाएगा 13। 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। यहाँ पे हमारा बचा 3, 3 में से 5 जाएगा नहीं, इससे उधार ले लेंगे, हो जाएगा 13। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ हमारा बचा 5, ये दशमलव, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। आइए हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है, इस सवाल को समझना जरूर। दिया हुआ है 96.50 को 112.84 से घटाएं। घटाना किस में से है? 112.84 से। उल्टा मत कर दीजिएगा कि 96 में से 96.50 को 112 को घटाएं, ऐसा नहीं है। घटाना किस में से? 112.84 में से घटाना किसको? 96.50 को। चलिए हम सवाल को सही रूप में लिख लेते हैं। ये हमारा 112.84 हो गया। सेम कंडीशन करना है, दशमलव के दाएं तरफ, दशमलव के बाएं तरफ, जो भी अंक है हम इसको भूलेंगे नहीं। इस प्रोसेस को उसको लगाते हुए हम आगे का सवाल लगाएंगे। घटाना है, घटाना चिन्ह लगा देंगे। 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा। 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ 2 है, 2 में से 6 जाएगा नहीं, इससे उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा हमारा। यहाँ पे बचा 0 और ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा, हमारा बचेगा 1। दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया 16.34। आशा करता हूँ कि आपको दशमलव का घटाना भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और दशमलव का गुणा देखते हैं। दोस्तों हम देखते हैं दशमलव का गुणा। हमारे सामने सवाल दिया गया है 4.12 का गुणा 0.6 से करना है हमको। चलिए तो हम सेम सवाल को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
करना है हमको गुणा 4.12 का किसमें 0.6 में क्या करना है गुणा करना है, लिख लेंगे। नॉर्मली हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लग जाएगा 1। 6 कम 6 6 और 1 हो जाएगा 7। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 4 का 6 चौक 24 होता है, 24 होता है। ये हमारा गुणा आ गया। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ कंफर्म ये करना है कि जो दशमलव लगेगा कहाँ पे, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना होगा। जिससे हमको गुणा करना था उसमें 1 अंक के बाद है, जिसमें गुणा करना था उसमें 2 अंक के बाद है। तो गुणा का नियम ये कहता है कि जो भी हमारा गुणनफल आएगा उसका हम जो भी अंक दिया गया उसके सम को हम उसकी सम के जगह पे हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। तो कितने अंक हो जाएंगे हमारे, इसके जिससे गुणा करना है इसमें 1 अंक, जिसका गुणा करना है उसमें 2 अंक। तो हम टोटल आंसर में उसके 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 अंक यहाँ का और 2 अंक यहाँ का। तो कितने अंक हो जाएंगे 3 अंक। गिन लेंगे 1 अंक 2 अंक और ये 3 अंक। 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी प्रकार हम दूसरा सवाल समझते हैं। उम्मीद है कि सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लिखेंगे हम, दिया गया है 12.5 को गुणा करना है 0.45 से। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम नॉर्मली। 5 पच्चे 25 होता है, 25 का 5 हासिल आ जाएगा 2। 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। 12 का 2 हासिल आ जाएगा 1। 5 कम 5 5 और 1 6 हो जाएगा। दूसरे अंक से जब हम गुणा करते हैं तो 1 अंक के नीचे इकाई वाली जगह पे गुणे का चिन्ह मार देते हैं। 4 पंजे 20 हो जाएगा, 0 हासिल आ जाएगा 2। 4 दूनी 8 8 और 2 10 10 का 0 हासिल आ जाएगा 1। 4 1 कम 4 4 और 1 5 हो जाएगा हमारा। अब इसको हम नॉर्मली जोड़ लेते हैं। 5 2 6 5। अब यहाँ जोड़ने पे जो हमारा गुणनफल आ रहा है डाउट सेम वही बना हुआ है। दशमलव लगाएंगे कहाँ, ऊपर हमने बताया दशमलव कहाँ लगाएंगे, अंक देख लेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है। जिस संख्या का गुणा करना है जिस संख्या में गुणा करना है, यहाँ पे 1 अंक के बाद है, यहाँ पे 2 अंक के बाद। तो टोटल कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 1 अंक 2 अंक और ये 3 अंक हो जाएगा। 1 अंक 2 अंक और ये 3 अंक। 3 अंक के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और जो मैं समझा रहा हूँ पूरी शिद्दत से वो सवाल शायद आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, दशमलव का भाग लगाते हैं। दशमलव के सवाल की आत्मा को माना जाता है भाग। जो दशमलव का भाग है उसको बोलते हैं दशमलव के सवाल की आत्मा। तो सवाल हमारे सामने दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। दशमलव का भाग दोबारा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला सवाल दिया गया है 9.6 में भाग करना है किससे, 4 से करना है। तो नॉर्मली जो हमारा भाग का विधि होता है उसी से लगा लेंगे हम। लिखेंगे 9.6 भाग करना है हमको 4 से, भाग दे देंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 होता है। यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा। अब दूसरा अंक उतारना है दशमलव वाला, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब दशमलव के बाद जैसे जैसे ही हम दशमलव पे दूसरा अंक उतारेंगे तो यहाँ पे ज्यों करते हुए ही दशमलव बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। ये हमारा 1.6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हमारा भागफल कितना आ गया 2.4 और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। चलिए हम इसी क्रम में दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया 3712.8 को 12 से भाग करना है।
जैसे सवाल नॉर्मली लगाते हैं वैसे हम इसको लिख लेंगे 3712.8, 12 से भाग दे देंगे। अब आप ही बताएं क्या करेंगे। पहले हम 3 में भाग जाएगा नहीं, दूसरा अंक देखेंगे, हो जाएगा 37। तो 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 37 से ज़्यादा ना हो। तो हमारे पास 12 दूना 24 और 12 3 36 होता है। इसको काटेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 7 में से 1 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पे 1 और 2 देखेंगे, 1 से उतारने पे भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 12 है, 11 में 12 से भाग जाएगा नहीं। दूसरा अंक जैसे हम उतारेंगे, भाग का रूल कहता है, दूसरा अंक जैसे हम उतारेंगे यहाँ पे बढ़ा देंगे भागफल में 0। ये हो जाएगा हमारा 112। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 112 से ज़्यादा ना हो। तो 12 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो 12 9 108 होता है। 12 का गुणा 9 में करेंगे तो हमारे पास 108 आ जाएगा। 108 को हम जैसे ही काटेंगे, 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। अब ये दशमलव के पहले तो सब कुछ खत्म हो गया हमारा, देख रहे हैं आप। दशमलव के पहले के जो अंक है ये क्या हो गए? खत्म हो गए। अब दशमलव के बाद के अंक को जैसे ही हम उतारेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशमलव बढ़ जाएगा। उतारा हमने 8। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 48 से ज़्यादा ना हो। 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48 होता है। यहाँ पे हम 48 को काट देंगे। ये हमारा भागफल आ गया और ये हमारा भाग लग के तैयार है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने दिया गया है। दिया गया 4.2625। इसमें भाग देना है हमको 0.05 से। इसको ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड है। भाग का मतलब होता है बटा। इसको हम पहले बटे के फॉर्म में लिख लेंगे। 4.2625 भाग देना है हमको 0.05 से। यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव नहीं है, यहाँ पे 4 अंक के बाद है। तो ये जो दशमलव है हमारा, इसको हम काट लेंगे और इसको काटेंगे तो 2 अंक यहाँ से कटेगा, तो ये 2 अंक दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम फ्रेश तरीके से सवाल को लिख लेंगे। आ जाएगा हमारा 426.25 बटे 5 आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसको हम नॉर्मली भाग दे देते हैं, जैसे हमारा भाग, जैसे कि हम भाग लगाते हैं। भाग देंगे हम, 5 से भाग देना है 426.25 में। 5 से भाग देंगे, 42 से ज़्यादा ना हो, 5 8 40 हो जाएगा। 2 6 उतर जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, बचेगा 1। जैसे ही दशमलव बढ़ा, यहाँ पे दशमलव के आगे जैसे हम अंक उतारना चाहेंगे, यहाँ पे दशमलव तुरंत बढ़ जाएगा। इसी पॉइंट को आपको ध्यान देना है बार बार। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचा, यहाँ से 5 उतर जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। ये हमारा भागफल आ गया और ये हमारा भाग लग के तैयार है। आंसर कितना आ गया हमारा? 85.25। अब देखिए, यहीं से हमने इस सवाल को, यहाँ से इसको मॉडिफाई कर दिया। इसको हम पेन ने लगाया पहले तरीके से, आइए हम इसको लगाते हैं दूसरे तरीके से। 426.25 426.25 लिखा है। अब इस दशमलव को हटाने के लिए इकाई दय सैकड़ा, ऊपर नीचे हम 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा और नीचे आ जाएगा 500। नीचे भी 100 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, तो ऊपर का दशमलव तो हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 500। अब इसको हम 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5,
नीचे हमारा 100 आ जाएगा। इसको ध्यान पूर्वक देखिए। 5 अट्ठे 40 होता है, 5 पंचे 25 होता है, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 पच्चे 25 आ जाएगा। फिर अब इसको 100 से काटेंगे। 100 एकम 100, इसको काटेंगे हम। 100 से भाग देंगे तो नॉर्मली हमारा बीच में दशमलव रहेगा। फिर भी हम काट के देखते हैं। 100 अट्ठे 800, बचेगा 52 हमारा, उतर जाएगा। 100 पंजे 500, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 200। 100 दूँ है 200, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो ये 100 पंजे 500। यहाँ देखिए हमारा ये भी भाग काटने पे कितना आ रहा है, 85.25। इस तरीके से लगाइए या इस तरीके से लगाइए, भाग आपको वैसे ही मिलेगा, आंसर आपका सेम आएगा। दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग अगर जो आपके समझ में आ गया हो, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद साथियों।